जुनैद अनवर भाई से कहता है कि मीना मुझे बार बार कहते हैं कि मुझे तुमसे नफरत है। उसको ऐसा कहना ही चाहिए क्योंकि मैंने प्यार करने वाली बीवी को छोड़कर दूसरी शादी जो कर ली, लेकिन उसकी आंखों में गम की शिद्दत कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। जिस पर अनवर कहता है कि भाई मीना तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, जितने तुम मुझसे करते तो उसके कहीं ज़्यादा। इसका वाज़ेह सबूत है कि तुमने तो दूसरी शादी कर ली, वो भी उसकी सहेली के साथ, लेकिन मीना अभी तक अकेली है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है जुनैद, बटन भी तो नहीं खा सकता। ये कहकर अनवर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हुसैनारा जो होती है कमरे में बैठी होती है, लेकिन उसका शैतानी दिमाग नए मनसूबे बना रहा होता है। अचानक वो सफीना को आवाज़ देती है, सफीना बाजी वहाँ आ जाती है। जो हुसैनारा कहती है कि ये सब्जी तो काट दें, जिस पर सफीना का मुंह बन जाता है। कहते हैं कि हुसैनारा क्या हो गया तुम्हें, अब तुम मुझसे ये काम करोगे क्या, अपनी हैसियत भूल गई हो। जिस पर हुसैनारा कहती है कि भाई मासी चली गई छुट्टी पर, वो गाँव गई हुई है, तो मैं इसलिए आपको कह रही थी कि सब्जी काट दे। जिस पर सफीना कहती है कि दूसरी मासी का इंतजाम कर लो। जिस पर हुसैनारा कहती है कि तुम जल्दी कैसे कर लो, आपको पता है देखभाल कर रखनी पड़ती है मासी, चोरी चुकारी जानते तो हैं। मुनीदा को आवाज़ देती है, कहती है कि बर्तन धो लो और सब्जी काट लो। जिस पर सफीना कहती है कि खबरदार मेरी बेटी को ये काम करने की आदत नहीं। जिस पर हुसैनारा कहती है कि बाजी घर जाकर भी तो ऐसे काम करने पड़ेंगे। जिस पर सफीना कहती है कि भाई ऐसे काम वो करती है जिनकी कोई हैसियत नहीं होती, मेरी बेटी को तो माशाल्लाह उसके मामू ने फ्लैट दिया हुआ, वो क्यों करेगी ये काम। लेकिन निदा कहती है कि अम्मी परेशान मैं कर लूँगी, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। सफीना मुँह बन जाता है, लेकिन हुसैनारा खुश हो जाती है। हुसैनारा इस कामयाबी पर बहुत खुश होती है और फ्यूचर के नए मंसूबे बनाने लगती है। इसके बाद जुनैद को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी दिनों के बाद शराफत मामू के यहाँ जाता है और वो अकेला खड़ा होता है, इंतजार कर रहा होता है शराफत मामू का। शराफत मामू जब उसके पास आते हैं तो जुनैद कहता है कि मामू आप कैसे हैं। शराफत मामू उसको ठीक तरह से जवाब नहीं देते। जुनैद अपनी हरकत पर काफ़ी शर्मिंदा होता है और कहता है कि प्लीज़ मामू आप मेरे साथ सख्त रवैया इख्तियार न करें, मुझे माफ़ कर दें, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। असल में हालात कुछ ऐसा पैदा हो गया कि मैं कुछ न कर पाया। मामू कहते चलो ठीक है, जो होना था वो हो गया, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। जिस पर जुनैद कहते हैं कि नहीं, मुझे चाय पीने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस पर मामू कहते हैं कि चाय पीने की किसी जरूरत नहीं होती, माहौल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम आए हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। वो चाय लेने के लिए अंदर चले जाते हैं। इतनी देर में गाड़ी दाखिल होती है फारिस की। मीना फारिस के साथ मौजूद होती है। जब गाड़ी का हॉर्न की आवाज़ आती है तो जुनैद पीछे देखते हैं तो गाड़ी से फारिस और मीना इकट्ठे निकल रहे होते हैं। मीना इसको मौके पर काफ़ी खुशी दिखाई देती है और फारिस के साथ कुछ गपियों में मसरूफ होती है। जब जुनैद मीना को काफ़ी खुशी हालत में देखता है तो वहाँ से वो चला जाता है कि उसके बाद शराफत मामू जब चाय लेकर आते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। जुनैद वहाँ से जा चुका होता है। शराफत मामू काफ़ी परेशान से हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जुनैद को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी दुखी हालत में वापस जा रहा होता है। उसके जहन के ऊपर बार बार वो सीन चल रहा होता है जब वो मीना फारिस के साथ गाड़ी से निकल रही थी। रास्ते में जुनैद गाड़ी रोक लेता है, लेकिन काफ़ी दुखी हालत में बैठा होता है, बार बार अपनी किस्मत के ऊपर रोना रो रहा होता है। इसके बाद शराफत मामू जब कमरे में जाते हैं तो मीना कहते हैं कि चाय किसके लिए लेके आए हैं। जिस पर शराफत मामू बताते हैं कि जुनैद आया था। मैं हैरान होकर आया भी था, वो काफ़ी शर्मिंदा सा लग रहा था, मुझसे बोलने की बात कर रहा था, लेकिन अचानक ही चला गया, क्या बात है। जिस पर तुमने जुनैद को देखा। जिस पर मीना कहती है कि नहीं, मैंने तो जुनैद को नहीं देखा। हालांकि वो भी काफ़ी परेशान हो जाती है, कहती है कि वो आया किस लिए था, आपने उसके दरवाजे पर वापस क्यों नहीं कर दिया। मीना उसके बाद दिखाया जाता है जो कि बाद में नुसरत की बातों को सोच रही होती है कि तुमने आगे के प्लान के बारे में क्या सोचा है। इसके बाद शराफत मामू अपने बेगम के साथ खड़े होते हैं। उनकी बेगम कहती है कि मैं इस बात पर हैरान हूँ कि जब जुनैद काफ़ी दिनों के बाद यहाँ आ भी गया तो उसने कोई बात क्यों नहीं की, उससे हमसे कोई ना कोई बात करनी चाहिए थी। जिस पर शराफत मामू कहते हैं कि ये तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि मुझे उसको कोई फ़ोन वगैरह करना चाहिए। जिस पर इसी देर में मीना भी वहीं जाती है, कहती है कि आपको फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं। जुनैद आजकल काफ़ी खुश है और धर धर नोट छाप रहा है, हालांकि दुखी होने का उसका कोई सवाल नहीं बनता। वो भी आकर उसने ड्रामा किया होगा, वो भी अनवर भाई के कहने पर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उसके साथ कोई रास्ता नहीं रखना चाहती, नहीं मैं वापस जाना चाहती हूँ और आप दोनों में से कोई इसके साथ कोई रास्ता नहीं रखेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके मामू और मामी खामोश बैठे रह जाते हैं। इसके बाद जुनैद को दिखाया जाता है जो अपने घर बैठा होता है। इतनी देर में सफीना भी वहीं आ जाती है। उसके हाथ में नाश्ता होता है, चाय और अंडा बनाकर आती है, कहती है कि लो भी जुनैद तुम्हारा नाश्ता। हालांकि मैं नमाज कुरान पढ़कर सोने लगी थी, लेकिन मेरा तुम पर पड़ गई। मुझे पता है कि मेरे भाई को नाश्ता करने में जल्दी होती है, इसलिए बनाकर यहाँ आ गई। जुनैद मैं देख रही हूँ कि हुसैनारा तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रख रही, हालांकि तुम्हें इसको समझाना चाहिए कि तुम्हारा भी ख्याल रखे और मेरी भी इज्जत करनी चाहिए। जिस पर जुनैद कहते हैं कि बाजी हुसैनारा को आप इस घर में लेकर आई हैं, आप कहते थे कि हुसैनारा अच्छी लड़की है, घर संभालने वाली लड़की है और उस रया खाला की बेटी है, उन्हें की तरह होगी। जिस पर सफीना कहते हैं कि हाँ हुसैनारा के बारे में अभी भी मेरी यही राय है कि वो मीना से लगता है ये बेहतर है। इस दौरान हुसैनारा को दिखाया जाता है वो दोनों की बातें सुन रही होती है, कहते कि अरे ये तो सफीना बाजी की आवाज़ है, क्या कहती है और क्यों मुझे चैन से नहीं रहने देती, जाकर देखो तो सही भाई को क्या पटे पढ़ा रही है। जब वो जाती तो सफीना बोल रही होती है कि जुनैद मुझे पता है कि अंदाजा है कि इकट्ठे रहने से दोनों में दिल खट्टे हो जाते हैं, फासले आ जाती हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं और शकील साहब जो बात तुम्हारा नया घर है वहाँ शिफ्ट हो जाए, इसी बहाने तुम्हारे घर का ख्याल भी रखा जाएगा और हम दोनों को घर भी मिल जाएगा। इस पर हुसैनारा कहते हैं कि खबरदार बाजी आपको वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं, वो घर मेरा है, मैं वहाँ जाऊँगी, मेरे इस घर में दिल
नहीं लगता, मुझे कदम कदम पर मीना की याद आती है, उसकी छाप लगती है। जिस पर जुनैद कहता है कि हुसैन आरा तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें मीना की याद आएगी, उसकी छाप नजर आएगी। इस पर सफीना कहती है कि लो भाई हुसैन आरा तुम्हें जवाब मिल गया, मेरा भाई मुझे वहाँ जाने की इजाज़त दे रहा है। जिस पर हुसैन आरा गुस्से में आ जाती है और कहती है खबरदार वहाँ कोई नहीं जाएगा, वहाँ मैं जाऊँगी, मेरे अलावा किसी ने वहाँ कदम रखे तो उसके टांगे तोड़ दूँगी। इस पर सफीना गुस्से में जाती है, कहती है कि हुसैन आरा क्या हो गया तुम्हें, किस लहजे में तुम मुझसे बात कर रही हो, तुम्हें अंदाजा है कि तुम किससे बात कर रही हो, तुम अपने घर नहीं बल्कि मेरे घर खड़ी हो और इस घर में तुम्हें लेकर मैं आया हूँ। जिस पर जुनैद कहता है कि तुम दोनों में से वहाँ कोई भी नहीं जाएगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये वह कहकर वहाँ से चला जाता है। चीखों पुकार की आवाज़ सुनकर निदा भी भैया जाती है और मामू का फैसला सुनकर खुशी का इजहार करते हैं। जब जुनैद वहाँ से जा रहा होता है तो सारा लाती है और खुशी का इजहार करती है, जबकि दूसरी तरफ हुसैन आरा अपने प्लान की नाकामी पर दुखी होती है। जुनैद जब ऑफिस जा रहा तो रास्ते में उसकी मुलाकात होती है शकील से। शकील साहब जो कि रात को वापस घर नहीं आए होते, कहीं से वागी करके वापस आ रहे तो रास्ते में जुनैद से टकराव हो जाता है। जुनैद कहता है शकील साहब आप तो आप रातों को घर भी नहीं आते, मुझे तो पहले पता नहीं था, ये क्या वारगी है, आप तो हालांकि आप तो जवान बच्चे के वहाँ पे आपको निदा का क्या रखना चाहिए। इस पर शकील साहब गुस्से में आ जाता है, कहते हैं जुनैद तमीज से बात करो, तुम्हारा बड़ा बहन हूँ, तुम्हें कोई शर्म होनी चाहिए। जिस पर जुनैद कहता है शर्म तो आपको होनी चाहिए, अगर आपको बात थोड़ी सी होती तो कहीं डूब कर मरना जाते। जिस पर शकील गुस्से में आने लगता है तो जुनैद कहता है अरे शकील साहब गुस्से फिक्र ना करें, आप शुक्र करें कि मैंने आपके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाई। ये सुनकर शकील साहब का रंग उड़ जाता है। दूसरी तरफ नुसरत और फारिस बैठे होते हैं। नुसरत कहते हैं कि फारिस मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे हो। जिसमें फारिस कहते हैं जी मम्मी ये सब कुछ जो है मैं मीना की वजह से, मैं हैरान हूँ कि एक इंसान की ज़िंदगी में आ जाने से क्या कुछ तब्दीली हो जाता है, सब लोग भी ऑफिस में इसकी वजह से बहुत खुश हैं। जिस पर नुसरत कहते हैं कि हाँ वो अक्लमंद भी है, ज़हीन भी और खूबसूरत भी, वो मामू की तरह हार्ड वर्किंग भी है। जिस पर फारिस कहते हैं कि मम्मी मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर नुसरत कहती है अरे फारिस मैं भी तुम्हारे फैसले पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आखिरकार वो लड़की हमें मिल गई जो जिसको मैं भी पसंद करती हूँ, तुम इससे शादी करना चाहती हो। मैं अगर तुम चाहती हो वाकई सीरियस हो तो मैं शराफत साहब से बात करती हूँ मीना के खुला के बारे में। जिस पर फारिस सोचता है, कहता है कि मम्मी एक और वजह और भी है, मैं सैफुद्दीन को मुकम्मल शिकस्त देना चाहता हूँ उसकी ज़िंदगी में, आखिरकार उसने मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, लेकिन अब उसकी बारी है। जुनैद ऑफिस में बोर्ड मीटिंग में होता है, उसका मैनेजर कहता है कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के हाथ से निकल रही है हमें सारे से मिल जानी चाहिए। खासतौर पर फारिस की कंपनी वाला कॉन्ट्रैक्ट उसके शेयर अचानक से ऊपर जाने लगे। जिस पर जुनैद कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो लोग भी काम करने के लिए ऑफिस में उनको भी मुनाफा मिलना चाहिए, वैसे भी कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जो जानबूझ कर किए जाते हैं। जिस पर उसका मैनेजर कहते हैं कि सर मैं समझ आने, लेकिन जुनैद खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ फारिस और मीना को दिखाया जाता है जो कि अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो काफ़ी खुश दिखाई देती है। इसके बाद शफीना को दिखाया जाता है जो कि शकील साहब को समझाने की कोशिश करी होती है, लेकिन शकील साहब काफ़ी गुस्से में हो, कहते हैं मैं इस घर में नहीं रह सकता, तुम्हारे भाई ने मेरे साथ बहुत बेइज्जती की। जिस पर सफीना कहती है कि मैं ये सोच ही नहीं सकती कि जुनैद आपके साथ कोई बदतमीजी कर सकता है, वो ऐसा है नहीं। लेकिन शकील साहब कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने अगले पिछले 7 दिनों का बदला ले लिया मुझसे, सारे आप मेरी बेइज्जती कर दी सब लोगों के सामने, उसने मुझे बेगैरत बेशर्म आवारा कहा जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पर सफीना कहती है यार छोड़े शकील साहब आज तो दिन ही खराब है। जिस पर दोनों की आवाज़ सुनकर निदा भी वहीं जाती है, कहते हैं कि क्या मसला है, दोनों की आवाज़ बहर आ रही है। जिस पर सफीना कहते हैं अरे भाई तुम्हारे मामू ने तुम्हारे वालिद साहब को कुछ बात कर दी। जिस पर शकील साहब गुस्से में आए वो यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं। जिस पर निदा कहती है कि मामू ने जो भी कहा होगा सही कहा होगा, गलत हो कभी बात करती नहीं। इस पर शकील साहब गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं ले भाई ये भी औलाद है, इसको अपने बाप से ज़्यादा मामू की ज़्यादा फिक्र है। खैर चेताने में शकील साहब की जेब से कुछ पैसे वगैरह निकल आते हैं। जिस पर सफीना कहते हैं शकील साहब ये क्या है। जिस पर शकील साहब कहते हैं अरे मेरे दोस्त के पैसे उसने मेरे पास रखवाए थे, अब उसको जाकर वापस कर दूंगा, भाई जब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं तो उसके पैसे कहाँ संभालता फिरूँ। हुसैन आरा भी दोनों की आवाज़ सुनकर वहीं जाती है। जिस पर शकील कहते हैं कि लो भाई सफीना मैंने तुम्हें शुरू से मना किया था कि उसकी शादी जुनैद के साथ कभी ना करवाना, लेकिन देखो मीना की बदुआ जो है मैं पड़ गई, इसको भी बदुआ पड़ जाएगी। जिस पर हुसैन आरा कहते हैं कि मुझे किसी की बदुआ नहीं पड़ सकती, मेरा शोर जो है साहब हैसियत है। जिसमें शकील साहब कहते हैं अरे भाई कहाँ से कहाँ साहबियत है, तो उसका कारोबार जो अब दवाल का शिकार है। मेरे लोग काम करते हैं जुनैद के ऑफिस में, मुझे बता रहे थे कि उसका कंपनी जो है दिन दिन डूब रही है, मेरे का कारोबार पर जा रहा है। ये क्या कि वो वहाँ से चले जाते हैं। शकील साहब के चले जाने के बाद सफीना और निदा जो है परेशान हो जाती है। निदा परेशानी के हाथ में माँ के गले लग जाती है। सफीना भी इस मौके पर काफ़ी परेशान दिखाई देती है, लेकिन वो कुछ सोच रही होती है। इसके बाद जुनैद को दिखाया जाता है जो कि अनवर भाई के पास गए हुए होती हैं। अनवर कहते हैं अरे भाई जुनैद मैं तुम्हारी बात से बहुत हैरान हो गया हूँ, जब तुम शराफत साहब के पास चले गए थे तो मैं चाहते उससे बात करके आते, जितने भी नाराजगी हो तुम्हारे और मीना की सुलह करवा देते। जिस पर जुनैद कहता है मैं भी यही चाहता था, लेकिन जब मैंने मीना को देखा तो इसके बाद मैंने अपना इरादा तब्दील कर लिया। वो काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी, मैं नहीं चाहता था कि काफ़ी दिनों के बाद वो खुश हुई हो, उसका अपनी शक्ल दिखाकर उसकी खुशी खराब कर दो। जिस पर अनवर कहते हैं किसके साथ खुश थी। जिस पर जुनैद कहता है कि वो फारिस के साथ खुश थी। अभी दोनों की बातें चल रही होती है कि सफीना की कॉल आती है जुनैद को वो बताती है कि अरे जुनैद शकील साहब जाओ घर छोड़कर चले गए। जिस पर जुनैद कहते हैं कि आप आइए मैं इस वक्त मसरूफ हूँ, आपसे बाद में बात कर, तो वो फ़ोन बंद कर देते हैं। जिस पर सफीना कहती है इस पर नहीं कहते हैं शकील साहब जुनैद जो है काफ़ी तब्दील हो गया, पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि पहले जो मेरी बात होती थी इसके लिए हुक्म का दर्जा रखती थी। जिसके बाद अनवर कहते हैं कि किसकी कॉल थी। जिस पर जुनैद बताता है कि सफीना बाजी की कॉल थी, शकील साहब जो घर छोड़कर चले गए। इस पर अनवर परेशान हो जाता है। इस पर जुनैद कहते हैं कि अभी अनवर पे मैं आपके पास एक मकसद के लिए आया हूँ, मुझे उम्मीद है कि इस मकसद में आप मेरा पूरा साथ देंगे। और यहीं पे इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।